दोस्तों बिहार सरकार द्वारा एक और बड़ी वैकेंसी की घोषणा कर दी गई है और इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। इसका अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार नल जल विभाग भर्ती 2025 की। इसमें 1100 से भी ज्यादा पोस्ट निकाला गया है। तो कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेगा, क्या एज लिमिट रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, इस वैकेंसी से संबंधित A to Z जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित ऐसी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं टोटल पदों की संख्या की। तो इसमें टोटल 11 से 14 पोस्ट निकाला गया है, जो कि काफी शानदार पोस्ट है। और इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो होगा कार्य निरीक्षक की पोस्ट पर, यानी इसमें आपका पोस्ट का नाम रहने वाला है कार्य निरीक्षक। बात कर लेते हैं अप्लाई डेट की कि इसका अप्लाई कब से स्टार्ट है। तो इसका जो अप्लाई है 5 दिसंबर से स्टार्ट है। इसका अप्लाई 5 दिसंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और अगर बात करें लास्ट डेट की कि आप इस वैकेंसी को कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो है 5 जनवरी 5/1/2026 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करने के लिए मात्र 100 रुपया फॉर्म फीस लगेगा सभी कैटेगरी का। तो इसमें मात्र 100 रुपया फॉर्म फीस लगेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने में सभी कैटेगरी का। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एज लिमिट की कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए। अगर एज की बात करें तो एज आपका काउंट किया जा रहा है 1/8/2025 से, यानी 1/8/2025 तक आपका मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 37 वर्ष होना चाहिए अगर आप यूआर हैं, यानी अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। वहीं अगर आप ओबीसी या बीसी ईबीसी से हैं तो आपको 3 वर्ष का रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें एससी एसटी को, तो यहाँ पे एससी एसटी को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, यानी आप 42 वर्ष तक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको एज में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सैलरी की। अगर सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी भी काफी शानदार आपको देखने को मिल जाएगी। लेवल 2 का इसमें आपको सैलरी दिया जाएगा। लेवल 2 का मतलब होता है कि लगभग आपको 35,000 से 40,000 तक इन हैंड सैलरी देखने को मिल जाएगा। तो काफी शानदार यहाँ पे सैलरी भी आपका रहने वाला है। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के सबसे मेन पार्ट यानी सिलेक्शन प्रोसेस की, कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो इसमें मात्र एक सिंगल एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, यानी ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड। कंप्यूटर में आपका टेस्ट होने वाला है सीबीटी एग्जाम, और एमसीक्यू टाइप का इसमें क्वेश्चन रहेगा, यानी एक क्वेश्चन का आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और उसमें से आपको जो भी सही होगा उसको आपको टिक करना होगा। अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका रहेगा 1 मार्क्स का। वहीं 2 घंटे का आपको टाइम भी देखने को मिल जाएगा। 2 घंटे के अंदर में आपको 100 क्वेश्चन करना होगा। और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग मतलब 1/4 का यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक 4 गलत पे आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आपको आता हो उसी को टिक मारिएगा। अगर आप गलत करते हैं तो 4 गलत पे आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो इसका आपको एग्जाम पैटर्न भी बता दिया गया और सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिया गया। अब आपका सवाल होगा कि इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना होगा और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट, सिलेबस ये सभी आपको बताते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चलिए आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से। कार्य निरीक्षक की पोस्ट पर आपकी नियुक्ति होने वाली है। तो अगर बात करें इसके क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पद का नाम दिया गया कार्य निरीक्षक, और इसके लिए जो सैलरी दिया जाएगा यानी वेतन दिया जाएगा वो रहेगा स्तर 2 यानी लेवल 2 का, जिसमें आपको 35,000 से 40,000 पर मंथ इन हैंड सैलरी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर योग्यता की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष संस्थान से मैट्रिक या 10वीं में उत्तीर्णता, यानी 10वीं में आपके उत्तीर्णता के साथ साथ नंबर 2 में यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ ही किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI से आपका ड्राफ्टमैन सिविल या सर्वेयर या प्लम्बर ट्रेड में परीक्षा में उत्तीर्णता। ये तीनों में से किसी भी ट्रेड से अगर आप ITI किए हैं, 10वीं प्लस ITI हैं, तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। अगर आप अलग ट्रेड से किए जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे इसका कॉम्पिटिशन भी काफ़ी कम रहने वाला है, क्योंकि बहुत कम लोग ही प्लम्बर ट्रेड से ITI करते हैं। अगर बात करिए टोटल पदों की संख्या की, तो यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज पोस्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अनारक्षित यानी यूआर के लिए पोस्ट दिया गया है, मेल के लिए 444 और फीमेल 156 वैकेंसी दिया गया है। वहीं बात कर लेते हैं अगर टोटल वैकेंसी की, तो 1114 पोस्ट यहाँ पे मेल के लिए और 379 पोस्ट फीमेल के लिए निकाला गया है। बाकी आप सभी कैटेगरी का यहाँ पे देख सकते हैं मेल और फीमेल का यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा आपको बोर्ड पर ही बता दिया गया है, बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे जो आरक्षण से रिलेटेड यहाँ पे कुछ दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और अप्लाई करने का भी लिंक आपको वहीं पे मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो 100 अंक का आपका एग्जाम होगा। मात्र आपका चयन प्रक्रिया में सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और अगर बात करें इसके एग्जाम सिलेबस की,
तो यहाँ पे आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है और 2 घंटे का आपको टाइम देखने को मिल जाएगा। सिलेबस यहाँ पे आपका दिया गया, परीक्षा में ITI एवं मैट्रिक स्तर तक के प्रश्न होंगे, जिसमें 20 प्रश्न ड्राफ्टमैन सिविल, 20 प्रश्न आपका सर्वेयर और 20 प्रश्न प्लम्बर ट्रेड से, 20 प्रश्न गणित मैट्रिक लेवल का आपका रहेगा और एवं 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे। तो आपका टोटल आपका हो गया 100 क्वेश्चन। ये सभी से संबंधित आपका 100 क्वेश्चन रहने वाला है। आपका जो प्रश्न पत्र है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होगा, यानी आप किसी में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। वहीं आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दिया गया है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स दिया गया है, लेकिन इससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और यहाँ पे आपका महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया जिसको आप पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। और वहीं अगर आप BC EBC से हैं तो आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी आपका 10th का मार्कशीट, ITI का मार्कशीट, ये सब तो आपका लगेगा ही। तो ये सभी जानकारी आपको दे दी गई है, नोटिफिकेशन भी आपको दिखा दिया गया है। तो चलिए अब आगे की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो जैसा कि आपको नोटिफिकेशन दिखा दिया गया और उसमें आपको सभी जानकारी दे दी गई है, बोर्ड पे भी आपको सभी जानकारी दे दी गई है। और इस वैकेंसी की जो सबसे खास बात यह है कि इसमें कंपटीशन काफी कम रहता है। कंपटीशन कम होने का कारण ये है इसका क्वालिफिकेशन इसमें 10th प्लस ITI है और ज्यादातर लोग जो है ITI करते हैं फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब ट्रेड से, लेकिन इसमें प्लम्बर ट्रेड मांगा गया है, इसलिए यहाँ पे आपका कंपटीशन कम रहने वाला है। अगर आप भी प्लम्बर ट्रेड से ITI किए हैं और आपको जो भी ट्रेड बताया गया उससे संबंधित अगर ट्रेड से आप ITI किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का लास्ट डेट आपको बता दिया गया 5 जनवरी तक रहने वाला है। और वहीं आपका फीस जो लगेगा 100 रुपया लगेगा, मात्र 100 सभी कैटेगरी का फॉर्म फीस लगने वाला है। उम्मीद है कि अब आपको सभी जानकारी मिल गई होगी और आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि अब भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की वैकेंसी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।